श्री कुम्भन दास जी, कल चर्चा हो रही थी, रात्रि में पद कुछ तैयार कर रहे थे तो एक कथा याद आई कि श्री कुम्भन दास जी इतना सुंदर गाते थे, इतना बढ़िया गाते थे, राजा उनके पीछे पड़े रहते थे। अकबर पीछे पड़ा रहा, एक बार राजस्थान का एक राजा मान सिंह उनके पीछे पड़ गया और नित्य ही कुम्भन दास जी के पास पहुंच जावे। कभी कुम्भन दास जी का स्वर सुनने में उसकी आसक्ति, कभी कुम्भन दास जी से कुछ पद सुनाओ महाराज ऐसा आसक्ति। और कुम्भन दास जी यदि स्वच्छंद भाव से नहीं भी सुनाते थे तो कुम्भन दास जी जब अपना रियाज कर रहे होते तो वो छुप करके सुनता था कि कहीं स्वर सुनने को मिले कुम्भन दास जी का। कुम्भन दास जी बहुत दीनहीन थे, सब जानते ही हैं कथा। तो एक दिन राजा मान सिंह ने मन में विचार किया कि कुम्भन दास जी को मैं बहुत सारा द्रव्य दे दूं, लेकिन मैं अपने अधिकार से दूं या अपने भाव से दूं, कहीं कम ना पड़ जाए। कुम्भन दास जी से ही आज्ञा ले लेता हूं कि आपको जो जरूरत हो मांग लो, मैं दे दूंगा। तो ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्भन दास जी कि मैं इतने में राजा मान सिंह आ गया और जैसे ही कोई आता था ना तो कुम्भन दास जी के संग क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी उठ के भाग जाते थे। बंधुओं, द्वापर युग में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया था। कलयुग में द्वापर, आज से 500 वर्ष पहले ठाकुर जी सारी लीलाएं करते थे, लेकिन बस यही था कि प्रेम में उन्मुक्त जो है उसको दर्शन होता था। और मैं तो एक बात कहूं, आज भी करते हैं लाल जी, बस हमको दिखते नहीं है, हमको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे भाव उतने प्रगाढ़ नहीं है, हमारे भाव में इतनी प्रबलता नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। आज भी ठाकुर जी की लीला हो रही है, आज भी हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं तो ना जाने 20 बार तो निकल जाते होंगे हमारे आसपास से, लेकिन हमको उनका अनुभव नहीं होता। तो कुम्भन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। इतने में ही राजा मान सिंह आ गया। तो मान सिंह के आते ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और कुम्भन दास जी को इतना कष्ट हुआ कि ठाकुर जी चले गए। मान सिंह बैठा रहा सामने, लेकिन कुम्भन दास जी बस मन में विचार करते रहे, कहाँ चले गए नाथ, कछु तो कह रहे जन कहाँ चले गए नाथ, इसी प्रकार का भाव रखने लगे। राजा मान सिंह सामने बैठा था, उसने कहा महाराज आप मेरे कहने से कभी कुछ सुनाते नहीं, कुछ गाते नहीं, ठीक है आपकी रुचि में, उस रुचि में बीच में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपका इतना बड़ा मुरीद हो चुका हूं कि आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ मांग लीजिए मुझसे, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ आपको न्योछावर कर दूंगा। कुम्भन दास जी के नेत्र सजल हो गए। राजा मान सिंह बोला आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले क्योंकि तेरे आवे से पहले मुझको एक बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त भई, लेकिन तेरे आवे के बाद वो चली गई। या हमारे मैं तो सो यही मांगना चाहूं कि तू फिर से उठ के चलो जाए यहां से। क्यों? तेरे जाती वो वस्तु फिर मिल जाएगी, देनो तो यही दे दे, तू चलो जाए यहां से। राजा मान सिंह उठ करके जैसे ही चले गए, जैसे ही मान सिंह गए ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले कहा भय हो कुम्भना, कहा कर रहे हो? कुम्भन दास जी बोले मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहाँ चले गए? बोले तेरे मेरे भाव के बीच में, तेरी मेरी सखत्व के बीच में कोई और आवे तो मुंह को फिर सुख ना लगे, हमारे में चलो गए हो। कौन आए हो? अरे बोले कहीं को राजा आए हो मान सिंह, और आके मुझसे कह रहे हो कछु आपको देना चाहूँ, आप ले लो मुझसे, मैं आपको कछु प्रदान करना चाहूँ। तो ठाकुर जी बोले तेने कछु लियो नहीं? अब लाल जी मैं कहाँ मांगू, वासे मैंने तो कुछ नहीं मांगो, आप मेरी गोद में बैठे वाकई आवे से चले गए तो मैंने वासे कही तू चलो जा, वो ही दे दे मुझको, क्योंकि तेरे जावे तो वो आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे बाबड़े मैं नहीं तो पढ़ा के भेजो मान सिंह, मैं नहीं तो बाकू सब मती वाकी ऐसी करेगी वो आके तेरे सब भंडारन को भर के चलो जाए, मैं नहीं तो भेजो बाकू, तेने क्यों बाकू वापस कर दिया? कछु ले ले तो। कुम्भन दास जी बोले यदि मैंने वहां से कछु ले लियो हो तो, वहां से कछु प्राप्त कर लियो हो तो, वहां से वाकी दी भई वस्तु को स्वीकार कर लियो हो तो आप दोबारा मेरी गोद में नहीं आते। आपको लगती कि कुम्भन दास को तो अब सब मिल गया,
अब मेरी क्या जरूरत है, अब मैं जाके अपनी लीला करूं। आप दोबारा मेरे पास यही मारे आए क्योंकि वाकई दई भई वस्तु मैंने स्वीकार नहीं की, वाकई दई भई वस्तु को मैंने अंगीकार नहीं किया, आप इसीलिए मेरे पास वापस आए। और ठाकुर जी हमारे लिए तो सर्वधन सर्व सुख सर्व सब कुछ आप ही हो, और क्या मांगे हम आपसे। ऐसा भाव श्री कुम्भन दास जी का। तो रूप, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 4 रस हैं, और इन 4 रसों की प्राप्ति के लिए ही संसार में हम सब लोग भाग रहे हैं। किसी को रूप चाहिए, किसी को रस चाहिए, किसी को स्वर चाहिए, किसी को शब्द चाहिए, किसी को स्पर्श चाहिए, हमको यही चाहिए, और इसी की भागदौड़ में हम सब लोग लगे हैं। लेकिन ठाकुर जी के सखत्व, सखा के लिए यह भाव हो कि उसके लिए ये 4 रस के रूप में ठाकुर जी विराजें, और एकमात्र हमारे लाल जी हैं जिनके 4 रस विद्यमान हैं। ठाकुर जी रूप से भी विद्यमान है, ठाकुर जी रस से भी विद्यमान है, ठाकुर जी स्पर्श से भी विद्यमान है, ठाकुर जी शब्द से भी विद्यमान है, बस स्वीकार करने की देर है। जितेंद्रिय का भाव यही है, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी को पाना चाहे। हमारे अनंत रसिकों ने, हमारे अनंत भाव विभोर सखाओं ने, सबने ठाकुर जी को इन 4 रसों में प्राप्त करने का प्रयास, 5 रसों में प्राप्त करने का प्रयास किया, इसलिए ठाकुर जी के वे सखा बन गए। सखा मतलब पूर्ण समर्पण, आत्मनिवेदन, सर्व प्रकार से ठाकुर जी के हैं हम, ये बात। तो ये 3 गुण सखा में होने चाहिए, विरक्त, प्रशांत, जितेंद्रिय। और चौथा गुण जो ठाकुर जी को अपने सखा में चाहिए वो क्या है? चौथा गुण है दया। सबके श्रुहृदः सर्वदेही नाम, कारुणिका, सब पर दया करे, सब पर करुणा करे, सबके प्रति प्रिय भाव रखे, ऐसा हृदय वाला ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा सखा है। ऐसे हृदय से जो युक्त है ठाकुर जी उसको अपना सखत्व प्रदान करते हैं, जो सबके प्रति दया भाव रखे। और इसमें तो नामदेव जी से ऊंचा तो कोई और नाम याद आता ही नहीं। कैसी दया उनके भीतर, जो कुकर के पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं कि अरे विठलनाथ सूखी रोटी मत खाइयो, नेक रुक जा, नेक मुझको घी तो चुपड़न दे।